सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज जगत जननी मां अम्बे के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है और मां अम्बे का 8वां स्वरूप है महागौरी। कहा जाता है कि महागौरी यानी कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी और इस दौरान माता का जो स्वरूप था वो काला पड़ गया था। लेकिन भगवान शिव जैसे ही माता पार्वती से प्रसन्न हुए, उन्होंने गंगा स्नान करवाकर माता का जो स्वरूप था उसे गोरा कर दिया और इसीलिए माता का नाम पड़ा महागौरी। आज किस प्रकार से महागौरी की पूजा करनी चाहिए, क्या महत्व है आज के दिन का, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ में जुड़े हैं अरविंद तिवारी पंडित जी। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। तो पंडित जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आज 8वां दिन है माता रानी का, ऐसे में महागौरी की पूजा किस प्रकार से किया जाए और अगर उनके स्वरूप के बारे में चर्चा की जाए तो उनका स्वरूप कैसा है? बिल्कुल, आपने अपने उद्बोधन में बताया माता महागौरी के बारे में। और माता महागौरी क्या कहा जाए, माने दुनिया में, संसार में उनसे ज़्यादा गौर वर्ण किसी का भी नहीं है। दुर्गा जी की जब आरती की जाती है तो उसमें एक छंद आता है, वो छंद कुछ इस प्रकार से है: कौटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति, यानी करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा जिनकी ज्योति यानी जिनकी कांति की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसी है माता महागौरी। माता महागौरी जो कि 16 वर्ष की कन्या के स्वरूप में है, जिनका आयु वर्ग माना जाता है 8 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में, वहीं पर वो स्थिर रूप में विराजमान भी हैं। बिल्कुल माता महागौरी की कथा वहाँ से प्रारंभ होती है। पहले तो वो सती के स्वरूप में थी, उनका देहावसान होता है। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उनके 51 अंग को प्रत्यंग करते हैं, माने काटते हैं, तो वो अलग अलग स्थान पर गिरते हैं, जो कि हमारे देश की 51 शक्तिपीठ है। और एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में भी है, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि वहाँ पर बहुत सुंदर स्वरूप में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वो विराजमान है। हालांकि आज के दौर में वहाँ जाना संभव नहीं है, लेकिन 51 शक्तिपीठों में वो स्थान आता है। अब सती के बाद माँ जगतजननी का जब जन्म हुआ, शैलपुत्री के रूप में वो पर्वतराज हिमावन के यहाँ पैदा हुई, छोटी सी कन्या थी। भगवान नारद उनसे भेंट करने आए और नारद जी ने उनका जब हाथ देखा तो हाथ देखकर उन्होंने बताया कि आपका विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ होगा जो कि अमंगल वेशधारी होगा, यानी जो अपने शरीर पर भस्मी रमाता होगा और अपने शरीर पर उनका जो आभूषण होगा वो नाग और सर्प उनके आभूषण होंगे और प्रेत पिशाच उनके जो है वो गण होंगे। तो ऐसे व्यक्ति केवल संसार में ऐसे देवों के देव महादेव थे। तो माँ जगतजननी ने कहा कि मैं उनको प्रसन्न करूंगी। अपने घर से निकली और हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। कई सालों तक उन्होंने हवा और कई वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव उनकी उपासना से बेहद प्रसन्न हुए। क्योंकि हजारों वर्षों तक उन्होंने उपासना की तो उनका रंग थोड़ा सा काला पड़ गया, शरीर पर कांति नहीं रही, मिट्टी इत्यादि सारी चीज़ें उनके शरीर पर समाहित हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं गंगा जी और दुग्ध से यानी दूध से उनका स्नान कराया था। तो जैसे ही दूध से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, माँ का शरीर धवल कांति जैसा हो गया और उनसे ज़्यादा गौरवर्ण पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि में किसी का नहीं था, इसलिए उनका नाम माता महागौरी पड़ा। भगवान ने प्रसन्न होकर अपना जो वाहन था बैल, जिसको नंदी भी कहा जाता है, माँ को भेंट स्वरूप दिया। तो माँ वृषारूढ़ा भी हैं, यानी वृषभ यानी बैल पर सवारी करती हैं, 4 भुजाओं वाली देवी हैं। तो ऐसी माता महागौरी का आज दिन है। आइए हम सब मिलके माता महागौरी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि आपने विधि का जिक्र किया पंडित जी, तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यही है कि किस प्रकार से माता की पूजा की जाए, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं और साथ ही अगर हम देखा जाए तो शुभ मुहूर्त आज के दिन कौन सा है? देखिए, आज 8वां दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज आपकी परीक्षा का दिन है,
क्योंकि कल आपको परीक्षा में सक्सेस यानी सिद्धि मिलेगी, यानी नवमी के दिन जो है सिद्धिदात्री का दिन होता है, सक्सेस देने का दिन है। तो आज परीक्षा का दिन है। तो हमारे जितने भी दर्शक और जो भी 7 दिनों से भगवान माता दुर्गा और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, तो आज उनको कुछ चीज़ें विशिष्ट रूप में करना पड़ेंगे। आज कन्या का पूजन होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता महागौरी 8 वर्ष की कन्या से 100 ऋषि यानी 16 वर्ष की कन्या तक उनका स्वरूप माना जाता है। तो आप आज के दिन कन्या पूजन करें। अपने घर कम से कम 8 कन्याओं या 9 कन्याओं को आमंत्रित अवश्य करें। कन्या पूजन की बहुत बड़ी महत्ता है, लेकिन आप सुबह प्रातःकाल माता महागौरी की भी पूजा अर्चना करें। देखिए, माँ वृषारूढ़ा हैं, 4 भुजाओं वाली देवी हैं और श्वेत वस्त्र धारिणी हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ श्वेत पसंद है, सफ़ेद रंग की। इसलिए आज के दिन उनको चुनरी भी सफ़ेद चढ़ाई जाती है, वस्त्र भी सफ़ेद चढ़ाए जाते हैं। दूध दही से बनी हुई सामग्री यानी अमूमन खीर बनाई जाती है। बहुत सारे उनको मखाना बहुत पसंद है, तो मखाने की खीर उनको बहुत पसंद है। आप चाहें तो मखाने की खीर बनाएं, आप चाहें तो काजू और किशमिश की भी खीर बना सकते हैं, वो भी उनको बहुत पसंद है। यानी ड्राई फ्रूट यानी मेवे से बनी हुई सामग्री उनको बहुत पसंद है। इसके साथ साथ उनकी पूजा में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, दूध दही घी शहद और शक्कर, जिसको हम पंचोपचार कहते हैं। तो आप माता के विग्रह को आपने स्थापित कर लिया होगा। आप उसी विग्रह यानी 4 भुजाओं वाली देवी की पूजा कैसे करें? सबसे पहले दूध से उनको स्नान कराएं, क्योंकि भगवान शिव ने उनको दूध से स्नान कराया था। तदुपरांत दही से, फिर घी से, फिर शहद से और अंत में शर्करा से आप उनके शरीर को स्नान कराइए। पुनः शुद्धोदक यानी गंगा जल से स्नान कराइए। तदुपरांत उनको बहुत सुंदर से वस्त्र पहनाकर अपने स्थान पर विराजमान करिए। सुगंधित द्रव्य जरूर चढ़ाइए, यानी इत्र या सेंट को आप ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि सुगंधित द्रव्य जब कोई आप भी स्वयं को लगेगा तो आपका मन प्रसन्न होगा। तो और जब आप उस देवी को लगाएंगे तो वो देवी तो आपसे अति प्रसन्न होगी, क्योंकि आज वो आपकी परीक्षा लेगी। बहुत सारे ऐसे कार्य आज आपके दिन में हो सकते हैं जिसके चलते आप बेहद परेशान हो जाएं। तो माता महागौरी के निमित्त आज आपको परीक्षा देनी है। परीक्षा कैसी? ब्रह्मचर्य की। देखिए, आप 6 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे, धरती पर विश्राम करते रहे, आपने अन्न और बहुत सारी ऐसी आदि आहार का त्याग किया, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया। तो कई बार हो सकता है कि आपका मन उस तरफ विचलित होने लगे, लेकिन ध्यान रखिए कि जब तक 9 दिन पूरे नहीं हो जाएं, हमको इस प्रकार के आहार का पूरी तरह से निषेध करना है, यानी त्यागना है। आज के दिन फल का आहार किया जाता है, तो आज के दिन आप फल आहार के रूप में लें। फलाहार का मतलब साबूदाने की खिचड़ी या अन्य प्रकार का जो दूसरा भोज्य है उस पे मत जाइएगा अपने, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में अपने पेट यानी अपने शरीर को तैयार करना है, ताकि आप शरद से जब शीत ऋतु की तरफ आगे बढ़ें तो आपके पेट का वातावरण वैसा रहे ताकि आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो, मन प्रसन्न रहे और अगले 4 महीने आपका शरीर आपके कार्यों के लिए समर्पित हो जाए। तो करके देखें, जरूर लाभ होगा। पंडित जी, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो दिन में और रात में दोनों ही समय माता की पूजा करते हैं, तो ऐसे में जो पूजा विधि है वो दिन और रात में एक जैसी है या अलग अलग है? देखिए, माँ की पूजा विधि तो एक ही है, आप एक ही तरह से कर सकते हैं। रात्रि काल में पूजा करने से लाभ ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस पूरे समय को नवरात्रि के स्वरूप में माना जाता है। नवरात्रि यानी 9 अलग अलग देवियों की रात्रि। तो आज अष्टमी की यानी महागौरी की रात्रि है, तो आप माता महागौरी की विधि पूर्वक पूजा करें। माँ जगतजननी की पूजा करने में यदि आप संस्कृत का पाठ या संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, तो आज के दिन आपको खास तौर से 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन अध्यायों में धूम्रलोचन, रक्तबीज और शुंभ और निशुंभ का वध हुआ है, और कहीं ना कहीं उस वध में माता महागौरी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आप इन अध्यायों का पाठ करें, निसंदेह लाभ होगा। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप यदि हिंदी पढ़ सकते हैं तो आपको रामायण के खास तौर से लंका कांड का पाठ आज जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा है, 140 चौपाइयाँ हैं, पढ़ने में 1.5 से पौने 2 घंटा या कई बार 2.5 घंटे भी लगते हैं। यदि समय हो तो ज़रूर पढ़िए, और नहीं पढ़ सकते हैं
तो माँ जगत जननी के बहुत सारे मंत्र हैं, उनको पढ़ेंगे तब भी लाभ होगा। पंडित जी, माता सती यानी कि माता पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या की। कहते हैं कि माता सीता ने श्री राम को प्राप्त करने के लिए, वर रूप में प्राप्त करने के लिए महागौरी की पूजा की थी। ऐसे में जो तमाम कन्याएं हैं, युवतियां हैं, जो अच्छे वर की कामना करती है, वो किस प्रकार से व्रत रख सकती है? और जो माता सीता ने महागौरी की पूजा की थी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, बाल कांड में इसका वर्णन आता है, जब भगवान राम जो है वो अपने भाई लक्ष्मण को दिखाने जाते हैं कि मिथिला किस प्रकार से है, मिथिला नगरी। और वहीं माता सीता माता महागौरी की पूजा करने के लिए उनका जो कानन यानी वन है, या उनका जो बाग बगीचा है, वहाँ पर उनका मंदिर था, वहाँ पर वो पूजा अर्चना करने जाती हैं। और पूजा अर्चना करने से पहले उनके दर्शन भगवान राम से होते हैं। दोनों के नयन एक दूसरे को देखते हैं और माँ लजा जाती हैं। और माँ लजाने के बाद वहाँ पर जब पहुँचती हैं मंदिर में, तो वो बहुत सुंदर सी जो चौपाइयाँ हैं वो गाती हैं माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए। हे गिरिराज किशोरी, माने गिरिराज की पुत्री माँ किशोरी, माँ पार्वती, आप मेरे ऊपर दया करें। आप षडानन की माता हैं, षडानन यानी कार्तिकेय की माता हैं, जिन्होंने स्कंद को जन्म दिया। ऐसी माता मेरे ऊपर कृपा करें। भगवान शिव की आप अर्धांगिनी हैं, हे माँ जगत जननी, आप मेरे ऊपर कृपा करें। आप गुणों के ईश और गणों के देवता, जो कि सबसे पहले पूजे जाते हैं, भगवान गणेश की माता हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरा विवाह भगवान राम से हो, ऐसी उनके मन में कामना थी। उन्होंने पूजा अर्चना करी और माँ जगत जननी माता महागौरी प्रसन्न हुई और उन्होंने वरदान दिया कि आपका जो इच्छित वर है उसी से ही आपका विवाह होगा। तो आप देखिए, जो कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा, या जो अपने विवाह को करना चाहती हैं और भगवान राम जैसा वर प्राप्त करना चाहती हैं, तो आज के दिन माता महागौरी की उनको पूजा अर्चना करना चाहिए। कैसे पूजा अर्चना करें? आप श्रृंगार का पूरा सामान लें, जो सुहाग का सामान होता है, षोडश श्रृंगार का वो पूरा सामान लें, जिसमें चूड़ी, बिंदी, बिछूड़ी, करधनी, पायल, गले में मंगलसूत्र, माथे पे बैंदा, सिंदूर इत्यादि, और महावर और साड़ी ज़रूर लें, क्योंकि माँ सुहागन स्वरूप में है, गौरी स्वरूप में है। चुनरी ज़रूर ले, लाल रंग की चुनरी ले लें। हाथ में मेहंदी ज़रूर लेके जाएं और एक सुगंधित इत्र की शीशी ज़रूर लेकर जाएं। तदुपरांत आप माँ जगत जननी को भोग के स्वरूप में आज के दिन, चूँकि कुमारी कन्याओं को हम लोग चने की काला चने की सब्जी खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं, पूड़ी का भोग लगाया जाता है। तो ये सारा ज़रूर बनवाएं, माँ जगत जननी के सन्मुख रखें, माँ की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करें और कहें कि हमको योग्य वर प्राप्त हो। यदि आपका विवाह हो चुका है, तब भी आप अपने वैवाहिक सुख को प्राप्त करने के लिए यही पूजा कर सकते हैं। यही पूजा करेंगे तो माँ जगत जननी आपको ढेर सारा आशीर्वाद देंगी। और आज अष्टमी के दिन आपकी परीक्षा, आपके जीवन में जो भी मन में विचार हैं, मन में वर हैं, वो आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। जी, और उम्मीद करते हैं कि तमाम जो युवतियां हैं महागौरी का व्रत रखेगी तो उन्हें भी एक अच्छा वर मिले। लेकिन हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं जो शुरुआत के दिन और आखिरी दिन व्रत रखते हैं, कुछ 9 दिन व्रत रखते हैं। तो इसमें क्या समझा जाए कि किस प्रकार से भक्तों को लाभ मिल सकता है? देखिए, 9 दिन पूरी तरह से माँ की साधना के दिन हैं, आराधना के दिन हैं, जिनमें हमें केवल और केवल माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करनी है। अच्छा, इन दिनों में हम पूजा अर्चना करेंगे तो हमारे जीवन में हम हर प्रकार से सफल हो सकते हैं। अब सफलता पाने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है कि आपको सबसे पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ बता देता हूं जो व्रत से जुड़ी हुई हैं। देखिए, आप चाहें तो पूरे 9 दिन व्रत कर सकते हैं, प्रथमा से लेकर अष्टमी तक, क्योंकि व्रत 8 ही दिन के होते हैं। 9वें दिन हम व्रत का पारण माने जो हमने किया हुआ है उसको खोलने का काम करते हैं। तो 8 दिन आप व्रत रखें। आपने अभी तक व्रत नहीं रखें तो आज 8वें दिन आप व्रत ज़रूर रखिए। आज के दिन रखा गया व्रत उतना ही फल देगा जितने की आपने
पहले से नौमी तक व्रत रखे हुए हैं। बस व्रत में ध्यान रखिए, कुछ नियम हैं जिनका आप अनुपालन करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना, धरती पर निवास करना, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, हर प्रकार की नशे वाली वस्तुओं से आपको अपने आप को दूर रखना है। तो वो आप ज़रूर रखिए। मन को प्रसन्न रखिए, ईश्वर में अपना ध्यान बनाए रखिए। और माता महागौरी का जो स्वरूप है बहुत ही सौम्य स्वरूप है। 4 भुजाओं वाली देवी है, जिनमें से एक वर मुद्रा है और एक अभय मुद्रा है। वर माने आपको आपकी सक्सेस में जो सफलता आप पाना चाहते हैं वो वर देंगी, अभय माने आपकी रक्षा करेंगी। तो ऐसी माता महागौरी, और ख़ास तौर से जिन माताओं के संतान को लेकर वो परेशान रहती हैं, उनके जीवन में संतान को लेकर सबसे ज़्यादा कष्ट है, तो उनको भी आज के दिन व्रत रखकर माता महागौरी की ठीक उसी प्रकार पूजा अर्चना करना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया है। करके देखिए, ज़रूर लाभ होगा। पंडित जी, आज के दिन तमाम जो ऐसे भक्त हैं जिनकी कुंडली में ग्रहों के दोष भी होते हैं और ऐसे में कई सारी परेशानियां भक्तों की बढ़ सकती हैं, तो किस प्रकार से माता की पूजा अर्चना की जा सकती है? देखिए, माता महागौरी 2 प्रमुख ग्रहों की अधिष्ठात्री देवी हैं। सबसे पहला, चूंकि वो वृषारूढ़ा है यानी शुक्र ग्रह, जो कि वृषभ राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है। चूंकि श्वेत वर्ण है, चंद्रमा यानी भगवान शिव ने उनको चंद्रमा प्रदान किया था, तो जिनकी राशि कर्क है, खासतौर से आप देखिए इस समय कर्क राशि पर शनि का ढैया चल रहा है, तो जो भी जिनके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है वो आज 8वें दिन माता महागौरी की पूजा करें। 8 का अंक शनि का भी अंक माना जाता है, तो जिन जिन के जीवन में शनि राहु केतु से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो आज के दिन वो कुछ विशेष प्रकार की पूजा अर्चना कर लें, उससे लाभ होगा। सबसे पहली चीज़, माता को जैसा हमने कहा काले चने का भोग लगाया जाता है। काला चना यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शनि और राहु से जुड़ी हुई चीज़ है, तो आज काले चने का भोग आप लगाइए, उस भोग का वितरण आप ज़रूर करिए। चंद्रमा, यदि आपके जीवन में आप मानसिक परेशानी, वैवाहिक सुख से बहुत ज़्यादा सुख आपके जीवन में नहीं है, वैवाहिक सुख पाना चाहते हैं, माँ जगत जननी का विधि पूर्वक दूध से आप अभिषेक करिए और अभिषेक करते समय उनके मंत्र का उच्चारण करिए। मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें तो आपके जीवन में चंद्रमा, शुक्र, शनि और राहु से जुड़ी हुई परेशानियों का शमन हो सकता है। और माँ जगत जननी की आपके ऊपर अनुकंपा हो जाए तो दुनिया के समस्त कष्टों का विनाश होगा। कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो माँ की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, परंतु ध्यान रखें नियम का अनुपालन अवश्य करें। जी पंडित जी, महादुर्गा के कई सारे मंत्र हैं, जिनमें से अगर हम महागौरी की बात करें तो उनके लिए कहा जाता है कि कल्याणकारी, शुभकारी, फलदायी मंत्र होता है। वो मंत्र कौन सा है जिसके उच्चारण से माता को प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, माँ जगत जननी का जो नवार्ण मंत्र है उसी का ही एक मंत्र है जो कि बहुत ही सिद्ध है। यदि हमारे दर्शक उस मंत्र का केवल 108 बार उच्चारण कर लेंगे, मुझे लगता है उससे ही उनके जीवन की समस्या का निदान अवश्य होगा। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, त्रिशक्ति उसमें लगी हुई है। उच्चारण को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नहीं सुन पाए तो आप बाद में हमारे इसी अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सुन सकते हैं। कुछ इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी देव्यै नमः। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी देव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का 108 बार उच्चारण कर लेंगे, आपके जीवन की सारी समस्याओं का निदान करने की शक्ति इस महामंत्र में है। करके देखिए, जरूर लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं महागौरी के वाहन के बारे में। जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि बैल महागौरी का वाहन होता है, लेकिन शेर को भी महागौरी का वाहन कहा जाता है, तो इसके पीछे क्या कथा है? देखिए, 2 कथाएं हैं। सबसे पहली कथा, जब भगवान शिव ने उनको स्नान कराया जी, स्नान कराने के बाद माता महागौरी ने चूंकि बरसों बरस पूजा की, स्थिरता की आवश्यकता थी। हमारे यहाँ 2 राशियों को स्थिर माना जाता है, वृषभ और सिंह। ये 2 स्थिर चीज़ें होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन राशि और इन लग्न में यदि आप कोई भी काम करेंगे तो आप हमेशा स्थिर रहेंगे। तो माता को वृषभ उन्होंने प्रदान किया, बैल उन्होंने प्रदान किया, तो वो वृषारूढ़ा कहलाई। लेकिन माता जगत जननी ने जब महिषासुर का वध किया
शुंभ और निशुंभ का वध किया तो उनको सिंह वाहन के रूप में मिला। तो जब उन्होंने सिंह वसना हुई तो वो क्रोध की अवस्था में थी, यानी उन्होंने सारी आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए शेर का वाहन उन्होंने चुना और इसलिए वो सिंह वसना कहलाती हैं। वृषारूढ़ा में उनका बहुत ही सौम्य स्वरूप है, जिसमें केवल और केवल वो आपको आशीर्वाद देती हैं। आप कुछ भी गलती कर ले उनकी पूजा में, वो कभी नाराज नहीं होंगी। लेकिन हाँ, यदि सिंह वासिनी देवी हैं तो हो सकता है वो नाराज भी हो जाए। हालांकि माँ है, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, इसलिए आप मन में कोई भाव मत लाइए। लेकिन इतना मैं आपसे अवश्य कहूँगा, 9 दिन बहुत ही श्रद्धा भाव धीरज के साथ आप माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करेंगे, ज़रूर लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, कहा जाता है पुराणों में कि जो महागौरी है उनकी आयु 8 वर्ष बताई गई है। ऐसे में आज अष्टमी के दिन माता महागौरी को भोग भी लगाया जाता है, कन्या भोग भी लगाया जाता है। तो ऐसे में जो कन्या भोज होता है वो किस प्रकार से उसका शुभ मुहूर्त कब है और किस प्रकार से उनको क्या क्या भोजन में क्या क्या भोग लगा सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि 3 चीज़ें आप ज़रूर माता महागौरी की पूजा में आप रखिए। देखिए, एक तो पूड़ी बनाई जाती है, चने, काले चने की सब्जी बनाई जाती, खीर बनाई जाती है और आलू टमाटर की सब्जी बनाई जाती है, आप जिस स्वरूप में बनाना चाहें। 8 वर्ष की कम से कम कन्याएं हों, उनको आप अपने घर में आमंत्रित करें, पैर धुलाएं, उनको श्रृंगार सारी सामग्रियां प्रदान करें। अपने हाथ से हो सके तो भोजन करा दें, पैरों में आलता यानी महावर लगा दें, उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। समय सुबह प्रातःकाली है, सुबह 9 से 12:30 बजे के बीच में ही आप इस को दोहराइएगा और दक्षिणा ज़रूर दीजिएगा और एक ऋतुफल यानी केला या सेब ज़रूर कन्याओं को भेंट स्वरूप ज़रूर देंगे। माँ आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। जी, तो उम्मीद करते हैं पंडित जी की तमाम जो हमारे जो दर्शक है वो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें ये जानकारी काफी लाभदायक होगी और इसी प्रकार से वो भी पूजा अर्चना कर सके ताकि माता को प्रसन्न करके उनकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में पंडित अरविंद तिवारी, जिन्होंने बताया कि आज का दिन कितना खास है और किस प्रकार से जगत जननी माँ अम्बे की 9वें 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा सकती है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। जय माता की।